नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि गज केसरी योग कैसे बनता है और गज केसरी योग जिसका भी बनता है उसको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अनेकों प्रकार के योग होते हैं। राजयोग होते हैं, विपरीत राजयोग होते हैं, केसरी योग होते हैं, गज केसरी योग होते हैं, केंद्रद्रुम योग होते हैं और मालव्य योग होते हैं, लक्ष्मी योग होते हैं। योग अनेकों प्रकार के होते हैं। मैं सारी चर्चाएं आपसे करूंगा। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। जो मित्र हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मित्रों, हमारा हिंदू संस्कृति का जो चैनल है आपके लिए व्रत, पर्व, त्योहार, निर्णय आदि लेकर के आता है और आपको संपूर्ण जानकारी उस विषय में देता है। तो आज बात करेंगे कि गज केसरी योग किस प्रकार से बनता है। केंद्र स्थित देव गुरौ मृगांकाद योगस्तदा स्याद गज केसरीति। तो जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं, उन ज्योतिष शास्त्रों में योग जो भी बनते हैं हमारे, उनकी बड़ी ही स्तुति की है। बहुत बड़ा फल उनका बताया गया है। और ये योग जब कारगर होते हैं, अपने समय में जब फल आपको प्रदान करते हैं, तो उस समय व्यक्ति को जो उनकी दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो उस दशा अंतरदशा में उन योगों का जो है फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, किस प्रकार से वह फल प्राप्त होगा, तो आज आप जो है स्वयं अपनी कुंडली अपने आगे रखिए और कुंडली में मिलाइए कि जो मैं बता रहा हूँ यदि वो आपकी कुंडली में मेल खाता है तो आपके उसमें भी कहीं ना कहीं गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है हमको मित्रों चंद्रमा की। चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, और चंद्रमा दूसरा जो है हमें प्राप्त होता है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। तो ये देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा से ही जो है गज केसरी योग बनते हैं। तो गज केसरी योग कैसे बनेगा, इस पर मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। मित्रों, सबसे पहले हमें देखना है चंद्रमा। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कुंडली में ये जो पहला भाव है, यह जो है लग्न भी कहलाता है और यह भाव केंद्र भी कहलाता है। ये केंद्र कहलाते हैं। ये क्या भाव क्या है, केंद्र है। और दूसरा ये चौथा भाव क्या है, केंद्र है। ये सातवां वाला क्या है, केंद्र है। और ये 10वां वाला क्या है, केंद्र है। तो ये केंद्र भाव होते हैं। केंद्र कौन कौन है, 1, 4, 7 और 10। मित्रों, अंका नाम वामतो गति कह रखा कि अंकों को जो है बाएं से गिना जाता है। 1, 2, 3, 4 चौथा भाव केंद्र, 5, 6, 7 सातवां केंद्र, 8, 9 10वां केंद्र, 11, 12 ये 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव में जो है केंद्र को आपने देखना है कि केंद्र में स्थिति क्या है। माने जिस प्रकार कहते हैं कि यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनता है। क्योंकि साफ कहा है केंद्र स्थित देव गुरु मृगांका, कि केंद्र से मतलब चंद्रमा यहाँ पे आपका है। चंद्रमा यदि केंद्र में है आपका, तो चंद्रमा से बृहस्पति यदि केंद्र में है, जैसे देखिए बृहस्पति केंद्र में है, 1, 2, 3, 4 बृहस्पति केंद्र में है, तो यहाँ पर क्या होगा, गज केसरी योग बनेगा। अब ये तो सीधे सीधे बात हो गई कि चंद्रमा से यहाँ पर बृहस्पति हो तो गज केसरी होगा, चंद्रमा से यहाँ पर बृहस्पति हो तो गज केसरी होगा, चंद्रमा से यहाँ बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनेगा। तो ये सीधे है, सीधा सीधा दिख रहा है कि केंद्र में बैठा हुआ है। एक बात हो गई। अब दूसरा आपने कैसे समझना है इसको, तो चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होगा तो ये केंद्र मिटा देते हैं। जैसे हम इसको भी मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया, ठीक है, ये मिटा दिया हमने। तो अब माना चंद्रमा हमारा यहाँ पर है। चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ पर है, द्वितीय भाव में माना चंद्रमा है हमारा यहाँ पर। तो चंद्रमा से हमें फिर वही कौन सा केंद्र लेना है, 1, 4, 7 और 10। तो चंद्रमा से 1 गिनेंगे आप, आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है तो 1 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ बृहस्पति होगा। तो यहाँ यदि बृहस्पति होगा
1 2 3 4 ये केंद्र माना जाए, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र की बात कर रहे हैं, चंद्रमा से केंद्र, ये फिर केंद्र माना जाएगा चंद्रमा से। तो 4 में हो जाएगा 5 6 7, यहाँ पर बृहस्पति हो जाए। 8 9 10, यहाँ पर बृहस्पति हो जाए। 11 12। तो अब ये देखिए यहाँ से आपको चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चंद्रमा से केंद्र में क्या क्या होंगे, क्योंकि केंद्र अभी आपको बताया मैंने 1 7 1 4 7 और 10। तो चंद्रमा से 1 2 3 4 चौथे में बृहस्पति है, और 5 6 7 सातवें बृहस्पति हो, 8 9 10 10वें बृहस्पति हो, तो भी गज केसरी योग बनेगा। इसी प्रकार आप दूसरे उसमें भी समझ सकते हैं। माना आपका चंद्रमा यहाँ पे हो, पहले इसको साफ करना पड़ेगा। माना आपका चंद्रमा होगा इधर, माना आपका चंद्रमा कहीं ले लीजिए आप, चंद्रमा इधर ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, अष्टम ले लेते हैं चंद्रमा, अष्टम भाव में माना चंद्रमा है। तो चंद्रमा से कहाँ कह रहे हैं, केंद्र में बृहस्पति होना चाहिए। तो केंद्र क्या है संख्या, केंद्र संख्या है 1 4 7 और 10। एक तो यही हो गया, यहाँ पे बृहस्पति होगा, तो ये केंद्र, ये यहाँ पे बृहस्पति होगा अष्टम में चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा से, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, गज केसरी 1 2 3 4, यहाँ पर बृहस्पति हो गया गज केसरी 5 6 7 8 9 10, ये आ गया मित्रों 11 12। तो चंद्रमा से कह रहे हैं कि चंद्रमा से यदि 1 4 7 और 10 में यदि चंद्रमा बृहस्पति होता है, देवगुरु होता है, तो आप अपनी कुंडली में ला सकते हैं। जहां पर आपका चंद्रमा बैठे हैं, जहां पर जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उससे गिनना, उसको 1 गिनना है चंद्रमा को, उससे आगे को गिनेंगे आप, लेफ्ट को गिनेंगे। ऐसे जैसे आपने कुंडली सामने रखी तो लेफ्ट को गिना जाएगा, जैसे मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4, ऐसे राइट को नहीं गिनना है, लेफ्ट को गिनना है, ऐसे ऐसे बाई तरफ को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनना है। तो जहाँ पे चंद्रमा, माना अष्टम में चंद्रमा है किसी का, तो 8 में बृहस्पति होगा तो गज केसरी योग बनेगा, और 2 3 4 यहाँ पर एकादश में बृहस्पति है तो गज केसरी बनेगा, और यहाँ पर 12 हो गया 1 2, द्वितीय भाव में बृहस्पति है और अष्टम में चंद्रमा है तो केंद्र होगा, वहां से 1 2 3 4 5 6 7वां केंद्र माना जाएगा, वहां गज केसरी योग बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पंचम में बृहस्पति बनता है तो 10वां भाव माना जाएगा, वहां के बृहस्पति चंद्रमा से गिन करके, तो वहां पर गज केसरी योग बनता है। तो मित्रों यह तो आपका गज केसरी योग है, और इसमें एक और योग बनता है गज केसरी का, कि यदि आप बुध चंद्रमा से दृष्ट हो या युक्त हो, नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। माना यहाँ पर बुध है और चंद्रमा है, और अथवा यहाँ पर चंद्रमा है, तो यहाँ से बुध और चंद्रमा एक साथ है, अथवा यहाँ पर बुध चंद्रमा एक साथ है, अथवा चंद्रमा से दृष्ट हो, मतलब दिखाई दे रहा हो, सीधे सीधे देखता हो, सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देखता हो, तो वहां पर भी गज केसरी योग बनता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि शर्त यह है, अस्त नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। अक्सर यदि यहाँ होगा तो गज केसरी योग नहीं माना जाएगा। और ये जो पहले मैंने जो बताए कि चंद्रमा से यदि आपका जो है 1 4 7 और 10 में यदि बृहस्पति पड़ता है, चंद्रमा से पहले भाव में एक चंद्रमा और बृहस्पति हो एक बात, ये पहला भाव है, चंद्रमा बृहस्पति हो एक बात, और चौथे में बृहस्पति हो, पहले में चंद्रमा हो, 1 4 7 और 10 भाव में बृहस्पति हो, और चंद्रमा आपका चंद्रमा से गिनेंगे तो बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए, तो वहां पर गज केसरी योग बनता है। इसी प्रकार योग जानने के लिए आगे को भी आप हमें देखते रहिए, हमें फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अभी बात ये आती है कि गज केसरी योग जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है, वो बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है, वह बहुत बड़ा प्रवक्ता होता है, वह बहुत बड़ा गुणवान होता है, वह राजा के समान उसमें जो है सुख प्राप्त करता है, और बहुत बड़े धनवान संपत्ति को वह प्राप्त करता है, क्योंकि गज मने हाथी, हाथी जो है स्वामी माना जाता है धन संपत्ति का।
और केसरी जो है सिंह होता है, जिस प्रकार हाथी और सिंह जो है शेर माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं और सोना चांदी से युक्त माने जाते हैं, उसी प्रकार जो है ये गज केसरी योग जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा जो है धनाढ्य बना देता है। तो मित्रों, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, भूलना मत। धन्यवाद, नमस्कार।